Welcome back, my friends. Now we give a new question. अभी हम नए प्रश्न के साथ हैं। ये प्रश्न दो पार्ट में है, ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन, जरा इस पे बात करते हैं। हमारे पास प्रश्न में कहा गया, देखिए संलग्न चित्र फर्स्ट एंड सेकंड में दो चित्र हमने यहां पर बनाए हैं। आप चाहे बाद में देख लेना है, पहले देख लो। एक ये डायग्राम है देखो, और एक ये डायग्राम। एक ही डायग्राम को दो स्टाइल में चेंज किया गया। देखो ये एकदम सीधी लाइन में है, देखो कड़ ए कड़ बी कड़ सी है, इनके बीच की दूरी 0.015 मीटर, इनकी भी 0.010 मीटर। इसी को इस तरफ ना ले जाकर के नीचे की तरफ घुमा दिया। देखो यानी ये दो प्रश्न हैं आपके पास, दो अलग अलग स्टाइल में डायग्राम दे करके, दोनों में एक ही बात सॉल्व करनी है, डायग्राम का स्टाइल चेंज किया है। क्या करना है अभी इस पे बात करते हैं। समान रूप से आवेशित तीन कण ए बी सी, ध्यान देना भैया, तीनों कणों को हमने क्या बोला, समान रूप से आवेशित। अगर इस पर क्यू आवेश है तो इस पर भी क्यू है और इस पर भी क्यू है, इस पर भी, मतलब तीनों ए बी सी तीनों समान आवेशित है, तो क्यू मान लिया मैंने। अच्छा दिखाए गए हैं कण ए द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। देखो ये बल कौन सा है समझना, ए ने बी पर जो लगाया होगा, चूंकि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण ही तो लगा होगा। एफ ए बी इधर को लगा होगा कि नहीं बताओ। अच्छा ये एफ जो है वो ए ने बी पर लगाया है, तो हम चाहे तो अलग से इसको लिख दें, एफ ए बी बराबर 2.0 10⁻⁻6 न्यूटन। प्रत्येक चित्र में एक चीज तुमको दे दी है, कह रहा प्रत्येक चित्र में ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट क्या ज्ञात कीजिए, कण सी द्वारा कण बी पर बल। देखो इसने इस पर कितना बल लगाया, ध्यान देना, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एफ बी सी। क्या नाम देंगे, एफ बी सी। यही काम इसमें भी, दो अलग अलग सवाल हैं समझना, एक साथ दे दिए, एक ये सवाल एक ये सवाल। जो काम इसमें करना वही बाद में इस पे करना। तो अभी हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, अब हम सिर्फ इस पे ध्यान दे रहे हैं, हम इस डायग्राम पे गौर कर रहे हैं, आप इस पे ध्यान देना जरा, बाद में आएंगे इस पे। तो अभी मैंने इसकी बात की, इसमें हमने कहा एफ ए बी यानी इधर को लगेगा नहीं लगेगा बताओ, और सी जो बी पे लगाएगा बल वो किस तरफ लगाएगा, इस तरफ को प्रतिकर्षण कराएगा। बोलो तुम्हें ये मान चाहिए फर्स्ट पार्ट। देखो कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित वैद्युत बल। सेकेंड पार्ट में क्या चाहिए, कण बी पर नेट बल। बी पर कौन कौन लगा रहा बल बताओ, ए भी तो लगा रहा है और सी भी लगा रहा है, दोनों लगा रहे हैं, तो नेट बनाना है। ये दोनों आपस में देखो एक दूसरे से विपरीत बल है कि नहीं, विपरीत है, तो परिणामी कैसे आएगा, जोड़कर या घटाकर। अभी पीछे सवाल में ऐसे ही तो था, घटाकर निकाला था, तो ये जो विपरीत दिशा में बल है तो घटा के आएगा। इसका मान तो हमको दिया ये सवाल ने, देखो एफ ए बी तो हमको दिया है, गिवन है। अब हमें बस एक निकालना है, क्या निकालना है, एफ बी सी निकालना है। तो पहले एफ बी सी निकालने के लिए सोचते हैं, कुछ तरीका दिमाग लगाते हैं। चूंकि आवेशों के मान नहीं दिए हैं तो फर्स्ट कंडीशन उठाओ, इससे क्यू स्क्वायर का मान प्राप्त करो, और सेकेंड वाली कंडीशन में उसको रख ले। तो देखना जरा, जो दिया हम उसी की मदद ले रहे हैं। देखो यहां आपको एक चीज दी है, वो दी गई है एफ ए बी। क्या दिया है, एफ ए बी कितना दिया, 2 × 10⁻⁻6। एफ ए बी अगर हम निकालते सूत्र से, तो सूत्र क्या लगाते, के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो Q1 क्या है, Q2 क्या है, Q। तो एफ ए बी की जगह हम क्या लिखते हैं, देखो के Q1 Q2 अपान आर, माने इनके बीच की दूरी कितनी है, 0.015। देखो ध्यान से देखो भाई, 2 × 10⁻⁻6। ये पक्षांतर कर दो क्यू स्क्वायर, और के का मान तो जानते हो, वो भी उधर भाग में ले जाओ। तो देखो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2 × 10⁻⁻6 इंटू 0.015 का स्क्वायर अपान 9 × 10⁻⁹ के का मान। इसको थोड़ा सरल करते हैं, हल करते हैं जितना हो सकता है। तो चलो क्यू स्क्वायर है ना, एक काम करो, क्यू निकालो, वर्गमूल ले लो, दोनों पक्षों का क्या ले लो, ये हमारा क्यू स्क्वायर भी तो ठीक है, हमें क्यू स्क्वायर तो चाहिए, हमें यही रख लेते हैं, इसको एक नंबर डाल लिया, हमें मदद मिलेगी, हमें तो क्यू स्क्वायर चाहिए क्योंकि आप भी यूज करते। अब हम दूसरी चीज क्या निकालने जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। देखो हम बात करते हैं जरा,
एफ बी सी, हम क्या उठाते हैं एफ बी सी। अब देखिए अब हम निकालेंगे एफ बी सी, सूत्र क्या लगा के Q1 Q2, ये आवेश कितने हैं Q1 Q2, यहाँ आवेश बराबर है कि नहीं बताओ, तो Q1 Q2 जब करोगे तो क्या बन जाएगा Q स्क्वायर, देखो भैया अपान, अब ये बीच की दूरी निकालो, इनके बीच की दूरी कितनी है 0.010, तो चलो रखते हैं 0.010 का स्क्वायर, क्लियर। यहां से जो Q स्क्वायर निकाले बैठे हो वो यहां रखो चल के, देखो तो इसको 2 नंबर डाल लो, तो हम कहेंगे समीकरण 1 व 2 से हमें एफ बी सी का मान सवाल में मांगा है, चूंकि फर्स्ट पार्ट एफ बी सी के, तो के का मान क्या 9 × 9, क्यू स्क्वायर का मान क्या इतना सब देखो, क्यू स्क्वायर का मान 2 × 10⁻⁻6 0.015 का स्क्वायर अपान में 9 × 10⁻9, और पहले से इसमें क्या अपान में लिखा वो भी नीचे रख दो 0 1 0, देखो जरा देखो, सॉल्व भी कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, ये तो कैंसिल हो गया, देखो के का मान ना रखते तो भी कटता, के कट जाता है, यहाँ मान रख के काट लिया। इसको जरा सिंप्लीफाई करने का तरीका समझना मेरा, आप लोग कैसे करते हो मुझे नहीं पता, सुनिए जरा, ये दोनों का होल स्क्वायर है ना, जब एक जैसी घातें होती तो 2 राशियां हो तो उनको आपस में इकट्ठे लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ एक साथ, दशमलव हटा दो सीधा, 3 अंक पे नीचे 3 अंक पे ऊपर है, 15/10 बना, यानी 5/2 नहीं बना, 15/10 है, काट डालो, और सॉरी तो 3/2, 5 से काटा 3/2 बना। अब स्क्वायर कर दो उसका, देखो 2 × 10⁻⁻6 और 3 3 जा 9/4 आएगा, 2 1 जा 2 जा, देखो और ये देखो 9 1 2 4.5 होता है, तो 10⁻⁻6 न्यूटन। देखिए एक पार्ट हमारा हल हो गया एफ बी सी, यानी बी, देखो ध्यान देना, बी पर जो सी ने लगाया है, देखो बी पर सी द्वारा लगाया बल, फर्स्ट पार्ट हमसे क्या मांग रहा था, देखो कण ये वाला, देखो कण सी द्वारा कण बी पर आरोपित, सी द्वारा बी पर आरोपित बल, उसको हमने क्या नाम दिया है एफ बी सी नाम दिया है, फर्स्ट पार्ट निकला हमारा। अब सेकेंड पार्ट में नेट बल पूछ रहा है, नेट बल में तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, ये पहले से दिया सवाल ने और ये तुमने निकाल लिया, दोनों विपरीत दिशा में, घटाने तो बाकी रहा, तो सेकेंड पार्ट में हम कह रहे हैं इन दोनों को घटा लिया जाए। देखो सेकेंड पार्ट उठाते हैं, नेट बल किस पर बी पर, बी पर मांगा सेकेंड पार्ट में, तो नेट बल दोनों घटाने और बड़े से छोटा घटाना, ये वाला बड़ा है, देखो एफ बी सी माइनस एफ ए बी, एफ बी सी कितना निकला देखो तुम्हारा 4.5 10⁻⁻6 और ये कितना था 2 × 10⁻⁻6, घटाओ 4.5 से 2 घटाओ कितना आया 2.5, 45 से 20 घटाओ, चाहे ऐसे समझ लो 25, 2.5 न्यूटन। देखो ये सेकंड पार्ट का आंसर है, ये हमारा केवल अभी जो सॉल्व हुआ, गौर से फिर समझना, ये फर्स्ट डायग्राम का है, अगर सेकंड डायग्राम ना देता सवाल, केवल ऐसे देता, देखो बोर्ड में एक ही पार्ट आएगा, या तो फर्स्ट डायग्राम देगा या सेकंड देगा, मतलब हमसे सवाल ये ना कहता चित्रों फर्स्ट सेकंड की जगह कुछ ना कहता, केवल चित्र में क्या कह देता, चित्र में, सवाल बोर्ड में ऐसे आता है, एक आएगा कोई चित्र में और ये चित्र बना होता, अब फिर कहता सी द्वारा बी पर बल और नेट बल, तो हम इतना कर देते, यानी इतना हिस्सा हुआ। अब यही सवाल अगर बोर्ड में थोड़ा कठिन करने का मन है टीचर का, ये सरल हुआ थोड़ा, इसमें वेक्टर का ज्यादा कुछ लगा नहीं, वेक्टर का नियम लगवाने का मन है, तो उसने क्या किया, देखो इस सी को ऐसे घुमा दिया, देखो और फिर यही दोनों बातें पूछे, देखो ए से बी पर बल तुम्हें दिया है सवाल ने, फिर से देखो यही सवाल रिपीट करते हैं चित्र 2 के लिए, तो ए से इसने जो बल लगाया था वो कितना लगाया था 2 × 10⁻⁻6 न्यूटन। अब ये पूछ रहा है इसने कितना लगाया, ये बताओ तुम इस बार, तो ये जब लगाएगा बल तो किस तरफ को लगाएगा, ध्यान देना प्लीज, ऊपर की तरफ लगाएगा, क्यों खिसक रहे हो यार, इसको हम क्या कहेंगे एफ बी सी या सी बी, जो भी बोल दो, सी ने बी पर लगाया कि नहीं, ये पार्ट हमको दिया है, अब ये फिर निकालना मुझे, तो ये जब निकालोगे देखो तो कोई अंतर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा अंतर, सुनिए फर्स्ट पार्ट, अब देखो इस डायग्राम से हम सॉल्यूशन समझा रहे हैं, इस डायग्राम के लिए
नया प्रश्न मान के। तो देखो ये तुमको दिया है जैसे इसमें दिया था, तो सबसे पहले वही सब करते चले जाओ, क्यू स्क्वायर निकाल लो, कोई दिक्कत, सेम इतना यहां तक यही सेम। फिर एफबीसी लगाओ, तो सूत्र तो यही लगेगा के क्यू1 क्यू2 अपान आर स्क्वायर। क्यू1 क्यू2 वही है, के वही है, आर वही है। तो ये सब यहां तक सॉल्व करते करते तुम यही पहुंचोगे, देखो बिल्कुल यही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं। 4.5 10⁻⁶ दोनों पार्ट, दोनों डायग्राम का यहां तक का हिस्सा एक है। 4.5 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। एफबीसी वही निकलेगा दोबारा भी, क्योंकि इसमें बीच की दूरी सेम है, आवेश सेम है, यहां भी देखो। तो अंतर क्यों आएगा सवाल, अंतर कहां आएगा, सेकेंड पार्ट में। अब समझना, जब नेट बल निकालोगे उसमें दोनों को आपस में सीधा घटा दिया था, क्यों, वो दोनों आपस में कैसे थे, विपरीत थे। इस बार ये विपरीत नहीं है भैया, देखो जरा गौर से, एक ऊपर की तरफ लगा है और एक इस तरफ लगा, देखो जरा गौर से। अब इनको आप सीधे घटा नहीं सकते हो, ये आपस में 90 अंश में लगे कि नहीं लगे। तो दो सदिशों का योगफल निकालने के लिए फर्स्ट ईयर में एक सूत्र पढ़ाया गया है, √p² प्लस q² प्लस 2pq cos थीटा, याद है? Yes. अगर दो वेक्टरों के बीच में 90 अंश कोण होता है तो cos 90 का मान कितना होता है, 0। cos 90 0 हो गया तो इतना हिस्सा क्या हो गया, 0। हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी 90 डिग्री पे दो बल लगे हों तो ये सूत्र छोटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल p² प्लस q²। तो यहाँ 90 पे है दोनों, तो सिर्फ दोनों बलों का वर्ग करो, जोड़ो, वर्गमूल लो। तो देखो अब परिणामी बल हम निकाल रहे हैं, देखो हमने आर नाम दे दिया परिणामी का। तो पहला यानी एफ क्या था, AC, और दूसरा एफ BC, यानी सेकेंड पार्ट में ही अंतर आया। फर्स्ट पार्ट वही दोबारा छाप लेना सेकेंड डायग्राम के लिए, या ना छापना, सेकेंड पार्ट एक्स्ट्रा है बस, ये थोड़ा सा कठिन कर लिया बस। तो देखो वहां घटाना आसान था, ये करना थोड़ा बड़ा काम। तो देखो इसका मान कितना था, 2 इंटू 10⁻⁶, और इसका मान कितना था, 4.5 10⁻⁶। अब इसको सॉल्व करना है तुम्हें, वही वर्गमूल में पहुंच गए तुम। देखो पहले बताओ, ये पावर जो है ये बाहर निकल आएगी सीधा, क्योंकि वर्ग है और कॉमन है, वर्गमूल से कैंसिल होकर बाहर आ गया। अंदर ये 2 का वर्ग बचा, देखो, और 4.5 यानी 4.5 का वर्ग बचा। इनका स्क्वायर करके तुम्हें जोड़ना है। क्या कह रहे हो, 4.5 का स्क्वायर 9 कर दोगे, ये हो रहा है 4.5 इंटू 4.5 गुणा करना है तुम्हें, ठीक है। देखो 45 करो, 5 25 5 चौको 20 2 22 4 पंचे 20 4 चौको 16 2 18, क्या कह रहे हो भैया, 10, समझे, 8 2 10, ये कितना आएगा, 2 भाई जी, ये आएगा 2 अंक 20.25, कितना आएगा 20.25। गुणा चेक कर लो, गुणा अगर कहीं गलत हो तो बता देना। अब इनको जोड़ोगे तो देखो आएगा कितना, 24.25। इसका वर्गमूल निकालना, लगभग बता दे, वैसे तो खैर 25 होता, अगर 25 होता तो 5 सीधा आ जाता, 5 से थोड़ा सा बिल्कुल कम होगा, या तो पूरा निकालो या 4.9 4.85 ऐसे कुछ रख दो, 4.859 कुछ कर दो, और 10⁻⁻6 न्यूटन, बस इतना। आप पूरा एग्जैक्ट निकाल लेना, वर्गमूल नोट करिए।